अगर क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि चूंकि दिया गया है, या इंग्लिश में बनाना हो तो उसे लिखते हैं गिवन अ क्वेश्चंस। क्या लिखते हैं? गिवन अ क्वेश्चंस, या केवल गिवन लिखकर छोड़ देते हैं। ये जो है एक्सरसाइज कितना है लिख देते हैं यहाँ, एक्सरसाइज 8.1 है और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी क्या दिया है लिखेंगे, चूंकि दिया गया है, दिया गया है, चूंकि दिया गया है त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी जिसका बी कोण समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण जो है वो समकोण है। ये देखिए पहले ही बता दिया कि बी जो कोणवा है ना वो समकोण है, ठीक है। अब देखिए जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसमें दिया है ए बी बराबर आपका 24 सेमी यानी कि 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। अब तो फटाफट एक ग्राफ को बना लेते हैं। तो उसके बाद कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए जिसमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताना है। जिसका मान क्या ज्ञात करना है, एक में ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए, दूसरा में आपका निकालना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। आया समझ में? तो चलिए इसकी साइन सी और कॉस सी और साइन ए कॉस ए की वैल्यू जो है हम लोग फाइंड करते हैं, यानी कि निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि एक त्रिभुज जो है ए बी सी है, क्या है? ए बी सी। तो एक फटाफट एक त्रिभुज बना देते हैं, देखते हैं क्या कहता है आगे। कहता है जिसका बी समकोण है, बी क्या होना चाहिए? समकोण, यानी कि ए, इसको मान लेते हैं बी, बी समकोण यानी कि उस पे 90 डिग्री होना चाहिए तबे समकोण होगा, ठीक है। और सी, ए बी सी बना लिए, जिसका बी जो है समकोण हम लोग कर दिए। जिसे कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7। यहाँ देखिए ए बी बराबर इसका 24 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है? 24 सेमी। यहाँ देखिए ए बी बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। और बी सी, तो बी सी कौन है? बी और सी, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब एक बात आपको बताया था मैंने, अगर सर जी यहाँ थीटा मानते हैं तो ये हो जाता है लंब, और यहाँ थीटा मानते हैं तो ये हो जाता है लंब। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण को ध्यान रखना है, कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है सर जी, चाहे दुनिया कोई भी ताकत लगा लीजिए, लेकिन कर्ण जो है अपने जगह पे वही रहेगा, तो वही रहेगा, वो हट नहीं सकता है, यानी कर्ण जो होगा यही रहेगा, ठीक है। और लंब और आधार जो है चेंज हो सकता है, कर्ण नहीं। तो चलिए प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। सर जी P का मान दिया है, इसको अगर थीटा मान लेते तो ये हो जाता है P और ये हो जाता है B, ये क्या हो जाता है? B। लेकिन इसमें ना P मानना है ना B मानना है। अब इसमें AB यानी कि AB AC का मान, यानी कि AC बराबर फॉर्मूला आपका क्या निकालना है? AB का मान दिया है, BC का मान दिया है, किसका मान निकालना है सर जी? AC का। तो AC बराबर फॉर्मूला क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर होता है ना, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AB के मान दिया है क्या सर जी? AB AC को क्या माने हम लोग? H। तो AC के मान H माने हैं तो H स्क्वायर बराबर लिख देंगे। और AB के मान कितना दिया है? AB का मान दिया है सर जी 24 का स्क्वायर कर देंगे। और BC का मान कितना दिया है? तो आपका दिया है 7, BC का मान कितना दिया है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में? अब देखिए, अब एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी, एच बराबर क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, अगर एस स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो इधर रूट सटाएंगे, याद रखना, अगर इधर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट सटाते हैं। अब देखिए यहाँ 24 रूट अंडर 24 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे। आप बोलेंगे जी है सर जी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 24 का मैं स्क्वायर पूछूंगा। अब तुम लोग तो फटाफट, किसी को याद होगा तो वो बोल देगा, जिसको नहीं याद होगा वो गुना करने में टाइम पास कर देगा। तो हम लोग को टाइम वगैरह पास नहीं करना है, हम लोग को जो है क्वेश्चन जल्दी
उसको बनाना है, यानी कि जल्दी सॉल्व करता है। क्वेश्चन तो बनाता सब कोई है, लेकिन जो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करता है वही महाराजा कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग को जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए 24 का स्क्वायर निकालना है, तो ऐसे तो बना देगा, लेकिन इसको ट्रिक से देखो कैसे बनाते हैं, यानी किस माध्यम से बनाएंगे हम लोग, ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करना है, सिंगल डिजिट, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 का क्या लिख देंगे सर जी 6, और रेशियो कितना आ गया 1, यानी कि हार्सिल जो है हम लोग का 1 आ गया। अब देखिए इसमें 4 में और 2 में मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि फिर ऊपर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और एक रेशियो लिए थे तो कितना हो गया 17 के साथ, और रेशियो फिर कितना आ गया सर जी 1 ही आया है। अब देखिए फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रेशियो कितना है 1, तो 4 1 5, यानी कि 576, कितना आ गया सर जी 576, आया समझ में। अब देखिए अब आपका आ गया, अब 7 का स्क्वायर सबको याद होगा, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो सिंगल डिजिट होता है उसका स्क्वायर जो है सबको मालूम होता है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे फटाफट बोल देंगे कि सर जी 49 होता है, आया समझ में। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे ऐड, यानी कि जोड़ लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ 9 6 कितना हो गया सर जी 15, 7 4 11 1 12, अब 5 1 6, 625 कितना आ गया 625। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है, अब 625 का वर्गमूल जिसको नहीं याद होगा वो तो निकालेगा, और निकालने में बहुत समय लगेगा, तो हम लोग को याद रखना है, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी निकल गई, इसलिए h इक्वल टू कितना आ गया 25, h इक्वल टू कितना आ गया 25। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। सर प्रश्न के अनुसार कहता है साइन ए और सर जी साइन और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाला है। सर जी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा P बटा एच, सर जी कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा B बटा एच। अब देखते हैं कहता है ए से, देखिए सर जी सी को छोड़िए, सी को नहीं याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है, थीटा क्या माना है सर जी ए से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा सर जी, ये लंब क्या हो जाएगा, यानी कि आपका लंब जो है वो P हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा P। अगर ए से देखेंगे, अगर ए को थीटा मानते हैं तो लंब क्या हो जाता है P हो जाता है, आया समझ में। अब आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि ए बी आधार हो जाएगा। कौन जो है कभी चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कौन, तो लंब क्या हो गया P, यानी कि P कहाँ है 7, तो 7 अब बटा एच की वैल्यू कितना आ गया 25, यानी कि 25 जो है एच की वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, तो साइन ए की वैल्यू कितना आया 7/25 आया। अब कॉस ए की वैल्यू पूछेंगे तो ठीक उसी प्रकार कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा बी कितना है, तो बी आपका 24 हो जाएगा, और एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि 25 के 25, यानी कि एच की वैल्यू जो है एच की वैल्यू जितना है वही रहता है, यानी कि इसमें चेंज होता है आधार और लंब में चेंज होता है, लेकिन कौन में चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। दूसरा हम लोग क्या फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी, कॉस सी। अब देखिए साइन सी और कॉस सी, साइन सी यानी कि सी से देखना है, अब इसको मिटा देना है, किससे हम लोग को देखना है सी से देखना है, तो सी से देखेंगे तो सर जी लंब ये या कौन ये, बाकी सब वही हो रहेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, यानी कि एच बटा पी बटा एच, तो पी की वैल्यू कितना 24, एच की वैल्यू 25। ठीक उसी प्रकार पूछेंगे सर जी कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो बी बटा एच, बी की वैल्यू कितने हैं तो 7, एच की वैल्यू 25, ये हमारा निकल गया कॉस
सी साइन ए कॉस ए की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल MKT स्टडी। जय हिंद, जय भारत।